तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए राजनीतिक दलों ने चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। राजनीतिक दल क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर दांव पेच लगा रहे हैं। सियासी राजनीति के आधार पर बिलासपुर सीट पर पार्टियों ने अपना फोकस यादव वोटर्स पर रखा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए राजनीतिक दलों ने चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी। नेता प्रत्याशी पार्टी चुनावी रण में उतर गए। सियासी गुणा भाग के साथ सीट को जीतने की रणनीति पर काम भी जारी है। पार्टियां सीटवार अलग अलग रणनीति पर काम कर रही है। सूबे के महत्वपूर्ण लोकसभा सीट बिलासपुर में पार्टियों का फोकस जातिगत समीकरण पर है। यहाँ जातियों के आधार पर वोटर्स को साधने का काम हो रहा है। इसमें पार्टियों का टारगेट सबसे ज्यादा यादव समाज पर है। बिलासपुर लोकसभा में साहू समाज के बाद दूसरे नंबर पर यादव समाज के सबसे ज्यादा वोटर है। साहू समाज से बीजेपी प्रत्याशी तोखन राम साहू को बनाए जाने के बाद बिलासपुर सीट पर कांग्रेस ने यादव समाज के देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया और ऐसे में लोकसभा क्षेत्र में यादव समाज की बहुलता को देखते हुए दोनों ही दलों के लिए यादव समाज केंद्र बिंदु बन गए। वही लोकसभा चुनाव में वैसे हर समाज की भागीदारी होती है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, नगर निगम चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि यादव समाज और साहू समाज के प्रत्याशी आमने सामने हैं और दोनों की संख्या बिलासपुर लोकसभा में लगभग इक्वल है। लेकिन दोनों समाज के मतदाता इस बार बिलासपुर लोकसभा में तय करेंगे कि यहाँ का सांसद कौन होगा। कास्ट पॉलिटिक्स के बीच कांग्रेस बीजेपी ने बिलासपुर लोकसभा में यादव समाज को लेकर आमने सामने है। कांग्रेस यादव समाज से प्रत्याशी उतारकर खुद को यादव समाज का हितैषी बता रही है। वहीं कांग्रेस के सियासी वार पर पलटवार करते हुए बीजेपी भी पिछले परिणामों के आधार पर यादव समाज को अपने साथ होने का दावा कर रही है। मैं समझता हूं कि ये परंपरा जाति कांग्रेस का तो इतिहास रहा है, जात पे ना पात पे और लगेगी हाथ पे ये रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आगे बढ़ने से, इस प्रकार से करने से उन्होंने जाति धर्म के आधार पर चुनावों को लड़ने का जो है पैटर्न बना दिया है। तो ओबीसी का वो तो जो अगर है, भारतीय जनता पार्टी ने भी ओबीसी प्रत्याशी अपना उतारा है इस वर्ग से और कांग्रेस ने भी ओबीसी वर्ग से ही प्रत्याशी को उतारा है। तो मैं समझता हूं कि इसका प्रभाव रहेगा। इन सब चीजों से उठ के सब लोग चाहते हैं कि मोदी जी देश के पुनः प्रधानमंत्री बने और 400 सीट से ज्यादा लाए। और जैसे मोदी जी ने कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो वो भी पूरी पिक्चर देखना चाहते हैं। बहरहाल ये देखना होगा कि इस कास्ट पॉलिटिक्स में कांग्रेस बीजेपी दोनों में कौन कामयाब होती है। बिलासपुर लोकसभा में वोटर्स के तौर पर यादव समाज का साथ किसे मिलता है। टीम न्यूज स्टेट।